Hello 9th class students, welcome to my class. Exercise 1.5 chapter 1 number system. आप सोच रहे होंगे कि 1.3 के बाद एकदम से हम 1.5 पे कैसे आ गए, तो 1.4 जो है दैट इज़ डिलीटेड एक्सरसाइज. आप इस चैप्टर के बाद लास्ट में हम आपके साथ डिलीटेड सिलेबस भी शेयर करेंगे, तो वहाँ से आप, और जो न्यू बुक्स हैं उनमें शायद ये 1.4 है ही नहीं, तो आप देख लीजिए डिलीटेड सिलेबस में 1.4 इज़ नॉट कंसिडर्ड. सो एक्सरसाइज 1.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 1/2. इस तरह से आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस सी हाउ वी कैन डू दैट. एक्सरसाइज 1.5 फाइंड 64 वैल्यू 1/2. 64 पावर 1/2. ये शायद यहाँ क्लियर ना हो, सो ये है 64 क्या होता है, 8 8 से 64. ठीक, तो 8 दो बार आ गया मतलब 8 की पावर 2, और बाहर उसको एक एक्सटर्नल पावर 1/2 ऑलरेडी है. अब ये हमने जब पढ़े थे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स 8th क्लास में, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर x को डबल पावर हो, बेस को अगर डबल पावर हो, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं. तो 8 की पावर 2 इंटू 1/2, ये 2 2 कैंसिल, 8 की पावर 1 मतलब 8 आंसर. नेक्स्ट है सेकेंड 32 पावर 1/5. सो 32 के जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो आप देखिए ये 2 की पावर 5 आती है. 2 8s are 2 4s are 2 2s are 2 1s are. सो ये 5 टाइम्स 2 आ रहा है, तो 2 की पावर 5 है, बाहर से एक 1/5 है. अब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 मतलब 2 इज़ द आंसर. 125 के फैक्टर्स आप बनाइए. दिस इज़ 5 25 5 1, तो 5 की पावर 3 आ जाएगी. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ 5 की पावर 1, 5 इज़ द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. सेम क्वेश्चन है, फाइंड 9 की पावर 3/2, 32 2/5. इस तरह से इसके पार्ट्स हैं. तो फर्स्ट इज 9 की पावर 3/2. 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 3 9, पावर 3/2. 3 दो बार आया तो 3 की पावर 2, और डबल पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, तो ये आ गया 3 की पावर 3. 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, पावर जितना हो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है. 3 3 9, 3 27. सेकेंड इज 32 2/5. 32 के फैक्टर्स हमने पिछले क्वेश्चन में भी बनाए हैं. 2 2 4 2 8 2 16 2 32. 2 की पावर 5, तो ये मल्टीप्लाई 2/5, 5 और 5 कैंसिल, 2 की पावर 2. 2 की पावर 2 मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 4. नेक्स्ट है 16 3/4. 16 के फैक्टर्स देखिए, 2 2 4 2 8 2 16, 2 की पावर 4 आ जाएगी, और ये बाहर से 3/4 था, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. डबल पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 4 और 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, यानी कि 2 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, तो 2 2 4 2 8 इज द आंसर. नेक्स्ट है 125 पावर -1/3. दिस इज -1/3. 125 के फैक्टर्स 5 5 25, 25 5 125, सो ये 3 3 कैंसिल, 5 की पावर -1. 5 की पावर -1 जब नेगेटिव पावर हो तो टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है और पावर पॉजिटिव हो जाती है. तो 1/5 की पावर 1 मतलब 1/5 इज द फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई. ये कुछ सम्स हैं, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, और रूल्स वही हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के जो आपने 8th क्लास में पढ़े. 2 पावर 2/3, बीच में डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है. 2 की पावर 1/5. बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड. ये देखिए हमने ये पहले भी पढ़ा है कि अगर x की पावर a, x की पावर b, व्हेन बेसिस आर सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन देन पावर्स आर एडेड. तो ये बेसिस सेम है, बेस को एक बार लिख लिया और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो गई. अब देखो ये 2/3 है, ये 1/5 है, फ्रैक्शंस हैं, एलसीएम लिया जाएगा. 5 3 15, और ये हो गया 5 2 10, 3 1 3. दिस इज 13/15. सो 2 की पावर 13/15 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 1 3 की पावर 3 7. देखिए 1 को जो मर्जी पावर लगी हो, आंसर 1 ही रहना है, तो ये डबल पावर होगी. 3 x की पावर a इंटू x की पावर b, दैट इज x की पावर a इंटू b. दिस इज 1/3 पावर 21. अब 3 की पावर -21 हो जाएगा, क्योंकि मैंने टर्म को रेसिप्रोकल किया, पॉजिटिव है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा.
नेक्स्ट है 11 1/2 डिवाइडेड बाई 11 1/4। बेसिस सेम है, इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 2 4 एलसीएम आ गया, यहाँ इंटू 2 2 हो गया। एलसीएम लेना आप सब जानते हैं, 11 की पावर 1/4। नेक्स्ट है पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है। तो जब पावर सेम हो, हमने ये भी रूल पढ़ा हुआ है, दीज आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, कि x की पावर a y की पावर a, बेसिस अलग है पावर सेम है, तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाती हैं और पावर एक बार आ जाती है। इसी तरह से यहाँ भी हुआ 7 × 8 और पावर 1/2। सो दिस इज 7 8 56 पावर 1/2। This is all about this exercise 1.5 students. Thank you so much for watching this video. इसके साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर भेजिए। We will try to solve your query. Thanks a lot students. Thank you so much.